गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का आज चौथा एपिसोड है। और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था संथाल जनजाति आंदोलन के बारे में। आज मैं डिस्कस करूंगा बिरसा आंदोलन के बारे में। और ये आगे आने वाले 67वीं 68वीं और सीडीपीओ और सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के लिए रिगार्डिंग्स में। और ये 10 मिनट में मैं एक क्वेश्चन का डिस्कस एवरी डे करता हूँ एक क्वेश्चन को। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कहीं पे अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट में कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। बिरसा आंदोलन की स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। बिरसा आंदोलन के बारे में डिस्कस करना है आज। बीपीएससी के हिस्ट्री के टॉपिक में एक आंदोलन से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। जनजातीय आंदोलन से, बिरसा से पूछे, संथाल से पूछे या किसी से भी पूछ सकता है। बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में इसका जिक्र किया हुआ है, इसलिए आपको बिरसा संथाल सबको पढ़ के रखना है, कोई भी पूछ दे सकता है। चलिए, तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई भी आंसर को हम शुरुआत करेंगे तो 3 पार्ट में आंसर होगा। पहला इंट्रो पार्ट लिखना है हमको। इंट्रो में जब भी लिखना है हमको इंटरेस्ट जगाना है, जांचने वाला को हमको रोकना है, नहीं कि शुरू में ही हम बोरिंग फील करवा दिए, हमारा कॉपी ठीक से नहीं जांच पाए वो। हमको इंटरेस्ट देना है। दूसरा में बॉडी पार्ट देना है। बॉडी पार्ट में हमको जब भी लिखना है तो हमको मैपिंग का यूज करना है। अगर थोड़ा भी जगह बनता है मैपिंग का तो मैपिंग का ज़रूर यूज करेंगे। और लास्टली कंक्लूजन में हम एक पॉजिटिविटीज़ दिखाना है और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, आगे आने वाला प्रभाव उसका क्या पड़ेगा, पॉजिटिविटी में दिखाना है। तो चलिए, जनजातीय आंदोलन क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ना भी सीखना है हम लोग को। बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए, स्वरूप कैसा था इसका, बिरसा आंदोलन क्या है, इसका स्वरूप का व्याख्या करना है। जनजाति शासन पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, आलोचना कीजिए। आप देखिए, सबसे पहले इंट्रो पार्ट है। यहाँ इंट्रो लिखा नहीं जाता है, भूमिका या परिचय नहीं लिखना है। जब शुरुआत करते हैं तो इंट्रो ही माना जाता है वो। जनजातीय आंदोलनों में सबसे विस्तृत व असंगठित बिरसा आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह को उलगुलान भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य महाविद्रोह से है। जागीरदारों के द्वारा खुदकुशी के अधिकारों का उल्लंघन, औपनिवेशिक शोषण की नीतियां तथा बढ़ती बेगारी इस आंदोलन के मूल कारणों में प्रमुख थे। जब अंग्रेज भारत में रेलवे का लाइन बिछवा रहे थे तो बहुत जगह ऐसे जनजाति थे जिनको बेगारी पे काम करवाया जाता था। तो इससे बिरसा हो या संथाल हो, सभी में एक द्वेष आ गया था, एक विद्रोह की भावना पनप गई थी। उसी का परिणाम था कि ये सारा चीज़ जो है औपनिवेशिक शोषण के नीतियों के विरुद्ध बढ़ती बेगारी और आंदोलन के मूल कारण में प्रमुख थे, है ना। इस विद्रोह का उद्देश्य आंतरिक शुद्धिकरण, औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति, स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना था। इसकी शुरुआत 1899 से 1900 ईस्वी में किया गया था। यह आंदोलन आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान था। बिरसा दिकू जमींदारों द्वारा हथियाए गए भूमि की वापसी चाहता था। दिकू विदेशी लोगों को बोला जाता था, जो अंग्रेज था उसको दिकू उन लोग बोलते थे। साथ ही वह मुंडा राज की स्थापना एवं नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। इसका विस्तार वर्तमान झारखंड के रांची एवं खूंटी क्षेत्र में था। उस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, तो हम जब भी बिहार का मैपिंग करेंगे तो इस तरह से बनाकर, और झारखंड में रांची कहाँ पड़ता है, खूंटी कहाँ पड़ता है, वहाँ पे एक क्षेत्र को दर्शा देंगे, थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे और एक पॉइंट लगा कर लिख देंगे कि बिरसा आंदोलन प्रभावित क्षेत्र। इससे आपको 1 या 2 नंबर बेनिफिट हो जाएगा। बिरसा आंदोलन का स्वरूप जो है
बिरसा आंदोलन के स्वरूप को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हिंसात्मक। हिंसात्मक कभी भी झारखंड के आदिवासी समुदाय में आप जाएंगे तो वहाँ के लोग तीर कमान चलाना जानते हैं। बहुत पहले की बात नहीं है, आज़ादी ये झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था उस समय भी बहुत सारा ये चीज़ देखने को मिलता था कि जो भी बाहरी लोग थे उनको तीर कमान से उन लोग मार दिया करते थे। तो चर्चा में था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंसात्मक उनकी परंपरा रही है। इस आंदोलन में जितने भी बिरसा के अनुयायी थे सभी तीर कमान एवं पारंपरिक हथियारों से आंदोलन में शामिल हुए एवं ब्रिटिश सरकार के कोई भी व्यक्ति मिलते थे उन पर धावा बोल देते थे। इस प्रकार ये आंदोलन पूर्णतः हिंसात्मक हो गया था। दिगुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, उनका नारा था। बिरसा ने नारा दिया, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी को रारी बोला जाता था, रानी कटोंग कटोंग। सब अंग्रेज के विरोध में ये सब नारा का प्रयोग किया गया था। कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रारी कटोंग कटोंग। तथा उसने कहा कलयुग को खत्म कर सतयुग लाएंगे। और इसका धार्मिक कारण था 1895 तक अपने अथक प्रयासों से बिरसा ने 6000 मुंडा लोगों का एक दल तैयार कर लिया। अंग्रेजों के राजनैतिक प्रभुत्व को समाप्त करना तथा सभी बाहरी लोगों को बाहर निकालना इसका मुख्य उद्देश्य था। बिरसा ने अपने अनुयायियों को अनेक देवी देवताओं, जिसको देवी देवताओं को बोंगा कहते थे बिरसा लोग, को छोड़कर एक ईश्वर सिंह बोंगा की अवधारणा का आदेश दिया। एक ईश्वर सिंह बोंगा। उसने बताया कि सिंह बोंगा की दया से समाज में पुनः एक आदर्श व्यवस्था आएगी और शोषण एवं उत्पीड़न का काल समाप्त हो जाएगा। बिरसा आंदोलन का प्रभाव क्या क्या हुआ, कहाँ तक प्रभाव इसका पड़ा। अब देखिए, जब भी आंसर करना है तो कुछ पॉइंट को भी डिस्कस करना है, क्योंकि पॉइंट आप उतना लंबा लिख नहीं सकते हैं। बीपीएससी में जनरली एक क्वेश्चन का आंसर 400 वर्ड में दिया जाता है, तो कहीं कहीं पॉइंट को भी लिख सकते हैं, कहीं पैरा में भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट का जहाँ जरूरत पड़ेगा तुरंत पॉइंट में आ जाना है। 1908 में 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास में हुआ था बिरसा आंदोलन, लेकिन 1908 में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हो गया। भूमि संबंधी अधिकार मिल गया, जो अधिकार छीना गया था इन लोगों को अधिकार वापस मिल गया। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनजातियों को अन्य सुविधाएं प्राप्त हो गया। काश्तकारी संशोधन अधिनियम के तहत खुटकुटी की कृषि व्यवस्था को कानून मान्यता मिल गया। खुटकुटी व्यवस्था को कृषि व्यवस्था का कानून मान्यता मिल गया। 1905 में खूंटी को तथा 1908 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। 1905 में खूंटी को तथा 1908 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। यद्यपि इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, परंतु इसके परिणाम सकारात्मक तथा उत्साहवर्धन रहे। इस आंदोलन के उपरांत मुंडा समाज में आंतरिक सुधार की भावना जगी। इस प्रकार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह ने जनजातीय समाज की दशा व दिशा बदल दी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। आज भी स्थानीय समाज में बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा कहा जाता है एवं ईश्वर की तरह पूजा जाता है। एक लाइन इसमें छूट गया था दोस्तों, आप इसमें एक लाइन जरूर कोट कीजिएगा। इस विद्रोह की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं को भागीदारी थी। सबसे पहला जनजातीय आंदोलन था जिसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था बिरसा आंदोलन में। तो यहाँ कंक्लूड हो गया इस क्वेश्चन को। और आपको लगता है किसी भी टॉपिक का आपको चाहिए एक्स्ट्रा, जैसे अभी हम हिस्ट्री का लगभग 2-3-4 टॉपिक का बनाए हैं वीडियो, एक पॉलिटी का बनाए हैं और इकोनॉमिक्स का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।